हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे आपके पास मिरर फॉर्मूला के बारे में और मैग्निफिकेशन के बारे में बताएंगे। तो आज की इस वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जो हमारी सीरीज आपके पास चल रही थी बोर्ड की, नीट की, आईआईटी की और जेई के एग्जाम की, तो उसका टॉपिक होने जा रहा है आपके पास मिरर फॉर्मूला एंड मैग्निफिकेशन का। तो आप इसको पूरा देखें, स्टार्टिंग से लेके अंत तक इसे पूरा देखें। तो बात करते हैं आपके पास मिरर फार्मूला क्या होता है और उसका रिलेशन आपके पास किस किस के बीच में होता है। सबसे पहले हम उसके बारे में बताएंगे, इसका डेरिवेशन करेंगे, फिर डेरिवेशन करने के बाद हम मैग्निफिकेशन के बारे में बताएंगे। तो बात करते हैं आपके पास मिरर फॉर्मूला क्या होता है। तो आपके पास 1/f इज इक्वल टू 1/u प्लस में 1/v होता है आपके पास है मिरर फॉर्मूला। तो आपके पास यहाँ पे f होता है फोकल लेंथ, u होता है आपके पास ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस, v होता है आपके पास इमेज का डिस्टेंस। तो इनके बीच में हम रिलेशन की आपके पास पूरा डेरिवेशन हम करेंगे। तो आपके पास स्टार्ट करते हैं हम डायग्राम से। तो इसका डायग्राम हम लेते हैं आपके पास स्फेरिकल मिरर का मतलब होता है कन्वेक्स ले लो, चाहे आपके पास कनकेव ले लो। तो आपके पास इस वीडियो में हम आपके पास बताएंगे कनकेव मिरर का डायग्राम लेके। तो आपने कंसिडर कर लिया कनकेव मिरर डायग्राम। उसी प्रकार आपने पढ़ा था अपर्चर होता है, अपर्चर के मिड पॉइंट को बोलते हैं पोल बोलते हैं। तो बात आती है जो लाइन आपके पास पोल से बिल्कुल मिडल में जाती है वो क्या कहलाती है आपके पास, वो आपके पास कहलाती है प्रिंसिपल एक्सिस। अब प्रिंसिपल एक्सिस के बाद आपके पास नंबरिंग स्टार्ट हो जाती है। यहाँ आपके पास पहला पॉइंट कौन सा कहलाता है, फोकस कहलाता है। यहाँ पे आपके पास सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है। अब बात करते हैं आपके पास, आपने कोई ऑब्जेक्ट ले लिया, हमने मान लिया ए बी कोई ऑब्जेक्ट है। पहला केस जाती है लाइन आपके पास बिल्कुल प्रिंसिपल एक्सिस के बिल्कुल पैरेलल जाती है, आप सभी को पता है। और आपके पास कहां से आप वापिस आती है आफ्टर रिफ्लेक्शन, तो आपके पास फोकस से होती हुई आती है। तो बात कर लेते हैं जो लाइन आपके पास सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाती है, वो लाइन आपके पास सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही वापिस आती है, ये हमें पता है। तो दो लाइन आपके पास सेंटर ऑफ कर्वेचर से गई, वही लाइन आपके पास सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही वापिस आई। इसके बाद आपके पास बात आती है एंगल ऑफ इंसिडेंस और आपके पास एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन की बात आती है। तो आपके पास यहाँ पे लाइन मीट हुई है, तो यहाँ पे आपके पास क्या बन जाएगा, यहाँ पे आपके पास ए डैश बी डैश आपके पास क्या बन गई, इसकी इमेज बन गई। तो आपके पास इमेज आपके पास यहाँ पे क्या होगी, फॉर्म होगी। तो बात करते हैं इसमें आपके पास इमेज कैसी होती है, कनकेव मिरर के अंदर हमेशा आपके पास उल्टी होती है। आप इसको उल्टा करें तो आपके पास बी डैश और ये आपके पास ए डैश, ये आपके पास पी पॉइंट और यहाँ पे आपके पास एंगल ऑफ इंसिडेंस और यहाँ पे आपके पास एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अब बात करते हैं इस पेयर के अंदर आपने क्या करना है, दो ऐसे पेयर ढूंढने हैं जो आप ट्रायंगल में आपके पास बिल्कुल सिमिलर दर्शाने हैं, उनको हम लेंगे। आप डायग्राम में देखें, हम ले रहे हैं इन ट्रायंगल। तो आपके पास पहला आपके पास एक ऐसा केस होना चाहिए जो आपके पास मिरर के अंदर भी आए और आपके पास ऑब्जेक्ट के अंदर भी आए। तो बात करते हैं आपके पास ट्रायंगल देखें ए बी पी, ए बी पी ट्रायंगल और आपके पास ए डैश बी डैश और पी ट्रायंगल। आपके पास दोनों ट्रायंगल हम लेके चल रहे हैं। तो इन ट्रायंगल ए बी पी एंड ए डैश बी डैश पी, इन दोनों ट्रायंगल को हम सिमिलर प्रूव कर देते हैं। तो सिमिलर प्रूव करने के बाद आपके पास
आइडेंटिटी होती थी मैथ के अंदर, तो आपके पास क्या हो जाती है, तो आपके पास साइड का रेशियो होता है वो भी क्या हो जाता है, बिल्कुल बराबर हो जाता है। तो आपके पास प्रोपोर्शनल, तो आपके पास बात करते हैं यहां से आप इस डायग्राम में देखें, ये आपके पास एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ये आपके पास एंगल ऑफ इंसिडेंस, तो दोनों आपके पास क्या हो जाएंगे, यहाँ से एंगल आपके पास ए पी बी इज इक्वल टू एंगल आपके पास ए डैश पी बी डैश। ये क्यों बराबर हो गए, आप ब्रैकेट में लिखना, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन की वजह से, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन की वजह से आपके पास ये लाइन आप रब भी कर सकते हैं, इसकी कोई हमें आवश्यकता नहीं है, उन्हें समझाने के लिए बताया है। अब बात करते हैं आपके पास ये वाले साइड देखो आप, ये आपके पास 90 डिग्री एंगल और ये आपके पास 90 डिग्री एंगल, तो आपके पास क्या हो गया, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल बी डैश 90 डिग्री। तो आपके पास, आपको पता है ट्रायंगल के अंदर दो साइड आपके पास इक्वल हो जाती है, तो आपके पास क्या हो जाता है, उनका रेशियो वाले साइड भी क्या होती है, आपके पास बराबर कहलाती है। तो आपके पास डायग्राम के अकॉर्डिंग आ गया, ए बी बाई ए डैश बी डैश इज इक्वल टू पी बी बाई पी बी डैश। इसको नाम दे दे इक्वेशन संख्या 1 नाम दे दिया। उसी प्रकार हम लेके चलेंगे, अब इसकी छोटे वाले ट्रायंगल लेके चलेंगे। इस डायग्राम में आप देखो, ये वाले ट्रायंगल हमने ली ए बी सी, और ये आपके पास ए डैश बी डैश और आपके पास सी। इसमें आपके पास ये वाले साइड और ये वाले साइड वर्टिकल अपोजिट एंगल है, ये आपके पास 90 डिग्री है। तो हम लेके चल रहे हैं, तो आपके पास इन ट्रायंगल, तो आपके पास ट्रायंगल लेके चल रहे हैं हमें, ए बी सी एंड ए डैश बी डैश और सी लेके चल रहे हैं। इन दोनों ट्रायंगल में आप देखें, ये वाले ट्रायंगल में आपके पास क्या है, ये तो हो गया आपके पास एंगल ए सी बी इज इक्वल टू एंगल आपके पास ए डैश सी बी डैश। क्यों बराबर हो गए, रीजन आप दे देना, वर्टिकल अपोजिट एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल की वजह से आपके पास दोनों साइड क्या हो गए, बराबर हो गए। तो उसके बाद आप देखें डायग्राम के अंदर आपके पास ये एंगल आपके पास क्या है, एंगल बी, तो उसी प्रकार आप लिखें बी और बी डैश वाला आपके पास 90 डिग्री है। तो आपको पता है दो साइड क्या हो जाती हैं, बराबर हो जाती है, तो आपके पास कॉन्ग्रुएंट हो जाती है दोनों ट्रायंगल। तो दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होने की वजह से उसी प्रकार आपके पास आप कंडीशन भी लिख दें, ए बी सी आपके पास कॉन्ग्रुएंट वाली कंडीशन आपके पास, इसी प्रकार आप इसमें भी कॉन्ग्रुएंट वाली कंडीशन लिख दें। तो आपके पास क्या होगा, यहाँ से आपको क्या मिल गया, यहाँ से आपको मिला कि आपके पास क्या हुआ, जो साइड आपके पास है उसी प्रकार ए बी बाई ए डैश बी डैश इज इक्वल टू, तो आपके पास क्या साइड बच गई, देखो ये वाला ट्रायंगल हम लेके चले, तो आपके पास क्या हो गया, यहाँ से सी बी बाई सी डैश बी डैश, सी बी बाई सी बी डैश। यहां से आपके पास क्या ऑब्जर्व हो गया, यहां से हमें मिला कि आपके पास जो साइड का रेशियो होता है कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल होने की वजह से वो भी आपके पास बिल्कुल बराबर होता है। तो यहां तक आप इसको पोज कर लें, नोट कर लें। अब हम इससे आगे बात करेंगे, इक्वेटिंग करेंगे, इक्वेशन 1 और 2 को इक्वेटिंग करेंगे। बाकी के पोर्शन को मैं रब करता हूं। तो इससे आगे आप देखें, आपके पास आप लिखेंगे यहां पे ऑन इक्वेटिंग इक्वेशन 1 एंड 2। इक्वेशन 1 एंड 2 से आपके पास क्या प्राप्त हुआ, आपके पास लेफ्ट हैंड साइड है वो आपके पास इक्वल है, तो आपके पास ऑब्वियसली राइट हैंड साइड क्या हो जाएगी, बिल्कुल बराबर हो जाएगी। तो आपके पास पी बी डैश इज इक्वल टू सी बी बाई
सी बी डैश हो गया। ये वाली क्वांटिटी यहां तक आपको मिल गई है। अब हमें इक्वेशन 1 और 2 की कोई आवश्यकता नहीं है। तो आपके पास इससे आगे चलते हैं, आपके पास क्या आएगा। तो इससे आगे आप देखें, आपको पता है पोल से जो लाइन आपके पास फोकस तक जाती है वो क्या कहलाती है। वो जो लाइन आपके पास पोल से सारी लाइन आपके पास ली जाती है और यहां से आपके पास यहां तक क्या दूरी होती है, सभी के बारे में बताते हैं। तो आपके पास पहली बात करते हैं, पोल से आपके पास ऑब्जेक्ट के बीच की दूरी को आप लेते हैं यू से नोटेशन। पोल से आपके पास जो इमेज की दूरी को लेते हैं आप वी। और आपके पास बात आई है पोल से लेके आपके पास फोकल लेंथ है, आपके फोकस पॉइंट होता है वो लाइन आपके पास क्या कहलाती है, फोकल लेंथ आपके पास कहलाती है। आपको ये पता है जो ये पॉइंट है आपके पास ये क्या है, पी सी आपके पास क्या होता है यहाँ पे वो भी हम बता देते हैं। तो आपके पास पी से लेके सी तक की लाइन आपके पास क्या कहलाती है, रेडियस ऑफ ए कर्वेचर कहलाती है। सारी लाइनों को हमने क्या कर लिया, यहाँ से प्राप्त कर लिया। तो आपके पास अब बात करते हैं डायग्राम के अंदर, आप देखें पी बी, यहाँ पे आप साइन कन्वेंशन लगाएं तो आपने देखा पी बी की वैल्यू आपके पास, पी बी की वैल्यू आपके पास माइनस का यू है, पहली वैल्यू आपके पास मिल चुकी। फिर आपके पास पी बी डैश की वैल्यू आपके पास क्या है, पी बी डैश की वैल्यू आप देखें, पी बी डैश की वैल्यू आपके पास माइनस का वी, दो वैल्यू आपके पास मिल चुकी है। अब बात आती है आपके पास किस वाली वैल्यू, सी बी की वैल्यू आपके पास बात आती है और सी बी डैश की वैल्यू आपके पास बात आती है। यहां से आपने देखा कि आपके पास पहली वैल्यू निकालते हैं सी बी की। तो सी बी की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, हमें वैल्यू चाहिए आपके पास सी से लेके बी तक की वैल्यू चाहिए। तो आप डायग्राम में देखें आपके पास पी बी की वैल्यू आपके पास, तो आपके पास आप क्या करेंगे, पी बी मतलब जो बड़ी वाली है इसमें से आप किसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, आपके पास पी सी को सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो आपके पास पी सी के लाइन को सब्ट्रैक्ट किया तो आपके पास क्या मिला, सी बी मिल गया। तो आपके पास पी बी माइनस में पी सी दोनों वैल्यू आपको गिवन है, पता है। तो क्या है आपके पास पी बी की वैल्यू आपको पता है, पी बी की वैल्यू आपके पास माइनस का यू, माइनस साइन आपके पास पहले ही है, गलती न होने की वजह से आप क्या लगा दें, ब्रैकेट का साइन लगा दें। तो आपके पास P से लेके C के बीच की दूरी आपके पास क्या है, रेडियस ऑफ कर्वेचर है। इस साइड आपके पास सारी क्या होती हैं, नेगेटिव होती हैं। माइनस का U प्लस में R आपको मिल गया, सी बी की वैल्यू मिल गई। अब आपके पास ओनली एक वैल्यू रिमेंडिंग बच गई। तो आपके पास कौन सी वैल्यू रिमेंडिंग बच गई, आपके पास सी बी डैश की वैल्यू। तो सी बी डैश की वैल्यू आप देखें तो आपके पास सी बी डैश की उसी प्रकार आपके पास बात आती है। हमने लिया पूरा आपके पास पी बी, तो पी बी में से आप क्या कर दें, सी बी आप क्या कर दें, यहाँ से ये वाली वैल्यू आपके पास घटा दें तो आपके पास ये वाली वैल्यू क्या हो जाएगी, मिल जाएगी। तो आपके पास उसी प्रकार क्या आएगा, आप देखें डायग्राम में तो आपके पास बात आती है आपके पास यहां से, तो आपके पास आ गया माइनस का यू प्लस में आर वाई टर्म आ गई। अब बात देखें हम इससे आगे वाले प्रोसेस क्या होती है तो उसके बारे में देखें, तो उसके बारे में हम अभी बताएंगे आपके पास। तो आप डायग्राम में देखिए आपके पास क्या है, माइनस का आर प्लस में यू आपको क्या हो गई, इसकी वैल्यू ऑब्जर्व होगी सी बी डैश के डायग्राम में देखें। तो आपके पास सारी वैल्यू आपको मिल चुकी है। तो आपके पास इक्वेशन इसको 3 नाम दे दे और बारी बारी से सभी की वैल्यू मैं इसमें क्या करूंगा, पुट करूंगा। तो आपके पास क्या मिलेगा वो आप देखें, तो आपके पास आप देखें क्या मिलेगा। तो हमने इक्वेशन नंबर 3 का यूज किया है। तो आपके पास पी बी की क्या वैल्यू है, माइनस का यू, पी बी डैश की वैल्यू आपके पास माइनस का वी,
इज इक्वल टू, इसकी वैल्यू आपके पास माइनस का u प्लस में r, फिर आपके पास इसकी वैल्यू माइनस का r प्लस में u। तो आपके पास ये क्वांटिटी आ गई है। अब हमें क्या करना है, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, उसको सोल्व करना है। तो इससे आगे आप देखें क्या आएगा। तो वो क्वांटिटी आपके पास क्या ऑब्जर्व होगी, तो हमें लेके आना है 1/f इज इक्वल टू 1/u प्लस में 1/vy टर्म लेके आनी है। तो वो टर्म आपके पास कैसे ऑब्टेन होगी आप देखें। यहां से आपके पास माइनस से माइनस वाई टर्म कैंसिल होगी। अब हम करवा रहे हैं क्रॉस मल्टीप्लाई। तो क्रॉस मल्टीप्लाई के बाद आपके पास क्या मिला है, तो आपके पास डायग्राम में देखें। अब हम इनके अंदर मल्टीप्लाई करें तो आपके पास यू आर, यहां से आपके पास क्या बच गया, देखें ये यू आई टर्म है, ये भी आपके पास यू आई टर्म है। तो आपके पास यहां से क्या बच गया, ये वाई टर्म देखें। तो आपके पास क्या है, यू यू है, तो यू यू वाई टर्म आपके पास क्या आ जाएगी, ये वाई टर्म आपके पास ये तो होगी वी यू, और यहां से आपके पास क्या होगी, आपके पास प्लस में वी आर होगी। तो आपके पास ये साइड तो आ चुकी है। तो आपके पास यहाँ पे क्या होगी, तो ये साइड आपके पास क्या आई थी, तो ये साइड आपके पास आर प्लस में वी आएगी। ये वी कर लेना आप इसको, क्योंकि आपने डिस्टेंस निकाल ले, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक की दूरी आपके पास होती है वी। तो आपने इसमें से आपने क्या करनी, ये वाली वैल्यू ऑब्टेन करनी। तो आपके पास ये v की वैल्यू, तो यहाँ पे आपके पास किसकी वैल्यू है, v की वैल्यू है। तो आपके पास क्या आ जाएगा, यहाँ से प्लस में आपके पास uv। तो आपने लेना है बारी बारी से, इक्वेशन को हम सोल्व करेंगे। तो आपके पास देखें यहाँ पे यू आर, यहाँ पे आपके पास यू आर, तो यू आर यहाँ पे आपके पास इस वाली साइड आप ले आए इसको यहाँ पे। तो आपके पास वी आर इज इक्वल टू माइनस वी यू माइनस में यू वी। तो आपके पास इससे क्वांटिटी को आगे हम सोल्व करते हैं। तो यहाँ से हमने माइनस वाई टर्म कॉमन ले ली। तो आपके पास यू आर और आपके पास क्या बच गया, प्लस में वी आर, और यहाँ से आपके पास सेम उसी प्रकार यूवी, यहाँ से भी यूवी। तो आपके पास क्या हो गया, ये वाली क्वांटिटी भी आप देखें तो ये आपके पास यूवी और ये भी आपके पास क्या है, यूवी है। दोनों क्वांटिटी आपके पास है। इनका क्या ऑब्टेन होगा, तो आप इसकी जगह देखें आपके पास। अब बात करते हैं इससे आगे क्या आएगा। तो आपके पास ये क्वांटिटी v है, ये आपके पास u है, प्लस में आपके पास uv है। तो आपके पास इस क्वांटिटी से आगे आपने क्या करना है, हमने पढ़ा था r इज इक्वल टू, आपने ये रिलेशन देखी थी, आपने ये देखा था f इज इक्वल टू r बाई टू। यहाँ पे आपके पास r का रोल है, क्योंकि हमें r वाई टर्म के अंदर वैल्यू नहीं निकालनी। तो यहाँ से आपके पास r की वैल्यू क्या रख दें, 2f रख देते हैं हम। तो आपके पास क्या हो जाएगा, आप देखें माइनस से माइनस वाई टर्म आपके पास कैंसिल हो चुकी है, यू आर प्लस में वी आर, आपके पास ये क्या हो गया, आपके पास 2vu आपके पास हो गया। अब हम यूज करें यहाँ पे, नाउ यूजिंग, हमने यहाँ पे यूज किया है r इज इक्वल टू 2f रखा है। आपने r इज इक्वल टू 2f यहाँ पे रखा, तो आपके पास u इंटू 2f प्लस में v इंटू में 2f इज इक्वल टू 2vu। आपके पास ऊपर आप देखें, आपके पास लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड भी आपके पास सभी जगह आपको 2 दिखाई दे रहा है। तो मैं 2 कॉमन लेके मैं 2 को क्या कर देता हूँ, कैंसिल कर देता हूँ। तो इससे अगले वाले प्रोसेस आप देखें आपके पास क्या मिलेगी। तो आप यहाँ तक आपके पास नोट करें, इससे आगे वाला पॉइंट आप ऊपर देखें। तो आपके पास क्या मिला, तो यहां से आपके पास क्या ऑब्टेन हुआ, यू एफ प्लस में यू वी एफ इज इक्वल टू में वी यू। अब आपने क्या करना है, इस इक्वेशन को आपने करना है डिवाइडिंग करना है, बोथ साइड आपके पास यू वी एफ से आपने क्या करना है, डिवाइड करना है। किससे, यू वी एफ से डिवाइड करना है। तो आपके पास नाउ बोथ साइड
डिवाइडिंग बाय UVF से हमने दोनों साइड क्या करना है, डिवाइड करना है। तो आपके पास बारी बारी से स्टेप में लिख देता हूं। आपके पास VF बाई आपके पास UVF इज इक्वल टू VU बाई आपके पास UVF। तो यहां से आपके पास UF से UFI टर्म कैंसिल, VF से VFI टर्म कैंसिल, VU से VUI टर्म कैंसिल। तो आपके पास क्या ऑब्टेन हुआ, 1/f। ये वाले साइड में पहले लिख लेता हूं। तो आपके पास 1 आपके पास V प्लस में 1/u। तो आपने क्या निकालना था, मिरर फॉर्मूला निकालना। तो आपके पास क्या ऑब्टेन हो गया, 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस में 1/u ऑब्टेन हो गया। तो आपके पास हो गया ना आसान आपके पास। तो बिल्कुल सिंपल ट्रिक है। तो इससे आगे हम बताते हैं। ये तो था आपके पास यहाँ तक का काम हुआ है। अब हमने बताना है मैग्निफिकेशन के बारे में और बताना है। तो मैग्निफिकेशन क्या होता है उसके बारे में देख लें आपके पास। तो मैग्निफिकेशन का क्या मतलब होता है, तो आप देखें। तो मैग्निफिकेशन की बात आती है तो आपके पास मैग्निफिकेशन तो नोटेशन होती है इसकी स्मॉल m से, इसकी नोटेशन होती है। तो आपके पास क्या होता है, स्मॉल m से नोटेशन होती है आपके पास h डैश बाई h होता है। h डैश आपके पास जैसे ये डायग्राम है, इस डायग्राम में आपके पास ऑब्जेक्ट की हाइट को हम लेते हैं h लेते हैं, और h डैश आपके पास क्या है, जो आपके पास इमेज की क्या आई है, हाइट आई है। तो आपके पास ये क्वांटिटी और ये क्वांटिटी आपके पास माइनस का v बाई u के बराबर होती है। तो आपके पास क्या क्या वैल्यू क्या क्या है, ये यहाँ पे मैं बता देता हूँ। आपके पास वेयर m be the magnification, m क्या है यहाँ पे मैग्निफिकेशन है, h डैश बी द हाइट ऑफ इमेज की हाइट है, और h आपके पास h बी द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। उसी प्रकार आपके पास v क्या है, आपके पास इमेज डिस्टेंस, और उसी प्रकार u क्या है आपके पास ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है। तो आपके पास मैग्निफिकेशन क्या रिजल्ट है, आप माइंड में रखना। न्यूमेरिकल के अंदर आपके पास काफी यूज होता है। और आपके पास ये फॉर्मूला था मिरर फॉर्मूला, ये भी आपके पास काफी यूज होता है। इसके न्यूमेरिकल आपके पास पूछे जाते हैं, वो भी हम करवाएंगे आपके पास। तो आज के लिए आपके लिए था मिरर फॉर्मूला एंड मैग्निफिकेशन के बारे में आपके पास पूरा था। हमने एक्सप्लेनेशन के साथ में बिल्कुल बता दिया। यदि हमारी यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ में इसे ज़्यादा मात्रा में शेयर करें, और अभी तक जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद क्लास।